400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ ली, और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं सूटा सन्नाटा है। जिस समय हम कह रहे हैं कि संविधान बदलने वाले इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं की है। एक फोटो दिखा दीजिए, हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे। यहां पर कह रहे हैं क्या है मोहन भागवत, आप मेरे ट्रैप में फंस गए। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गए। अरे उनको देख के एक्साइटेड ना होइए। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर क्यों गए? आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयं हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 300 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे। 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और आप लोगों ने यह दावा कर दिया है कि 270 सीटें हासिल कर ली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस दावे का आधार क्या है? गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा है, हमारी पार्टी का अपना असेसमेंट है और उसके आधार पर दावा है। लेकिन सुप्रिया जी, आपके नेता राहुल गांधी ने 150 सीटों में सिमटा दिया भारतीय जनता पार्टी को। 140 सीटें अखिलेश यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। ममता दीदी ने कहा कि 190 से 200 सीटें। आपका मैं एक पोस्ट देख रहा था, आपने कहा 4 जून बीजेपी 0। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 400 पार का जो नारा था वो आप लोग गलत समझ लिए। 400 पार का नारा पेट्रोल के लिए था, आप सीट के लिए समझ लिए। 1000 पार करा दिया गैस, डीजल को पहुंचा दिया 90, तो जनता ने भी मन बना लिया है। और असलियत यह है कि 4 चरण के मतदान के बाद एक चीज शीशे की तरह साफ है कि 4 जून को ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं बताती हूं क्यों। 400 पार का ये जो नारा था, ये बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कैमरा ऑफ करके पूछिएगा, वो आपको बताएगा जबरदस्त बैकफायर किया, क्योंकि लोगों को संविधान को खत्म करने की जो साजिश थी वो समझ में आ गई। लोगों को समझ में आ गया कि ये आरक्षण खत्म करेंगे, लोगों को समझ में आ गया ये अभिव्यक्ति की आजादी खत्म करेंगे, तो जनता उठ खड़ी हुई। और 4 चरण के बाद ये साफ है कि मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। और आप लोगों एक बड़ा फैशनेबल सवाल पूछते हैं, अरे आप लोग जबरदस्ती संविधान को खतरे में बताते हैं। 48 घंटे पहले बरेली में, उत्तर प्रदेश में ही बरेली है, वहां पर एक दलित चौकीदार था वीरेंद्र कुमार, उसको रामपाल और वीर बहादुर 2 होमगार्ड जो तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी थे, उन लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटते वक्त गाली देकर कहा कि अनाज लोगे भाजपा का और वोट दोगे किसी और को। तो एक दलित को जब आप वोट देने का भी अधिकार नहीं देंगे तो वो आपकी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम कर रहे हैं कि इन लोगों को पता है पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। 150 पार होने के लाले पड़े। अब मोदी जी भी अपने मंच से 400 की बात नहीं करते हैं, क्योंकि खामियाजा 4 चरण के बाद भुगत चुके हैं। संविधान जानते हैं? संविधान किसके जमाने में खतरे में आ चुका था, बदला जा चुका था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है? यूनियन कैबिनेट। उस यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? संविधान को आपने तार तार किया ना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कभी धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, तो बाकायदा अब उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में, रंगनाथ कमेटी की रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन की गई और ये कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आपके भी नेताओं का तो सुधांशु जी बड़ा गजब योगदान है। मतलब अनंत हेगड़े जी कहते हैं, मैं उसी सवाल, हेगड़े से लेकर ज्योति मिर्धा, ज्योति मिर्धा से लेकर लल्लू सिंह, मैं वही कह रहा था, से लेकर गिरिराज सिंह, सब संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। या तो इन सब लोगों को निष्कासित कीजिए पार्टी से, या यहां पर बैठ के लच्छेदार बातें मत कीजिए। आपने यहां पर एक बात कही, आपने एक सवाल पूछा, मैं छोटी सी बात कह देती हूँ, सुधांशु जी से थोड़ी मित्रता है, इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े मुझे नहीं पता। 15% आरक्षण की बात, 15% बजट खर्चे की बात मोदी जी ने कल करी। मोदी जी बिना पलक झपकाए सफेद सपाट झूठ क्यों बोलते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलता है? आज चर्चा यह होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूं और मैं यहां पर सीना ठोक के कहती हूं, एक डॉक्यूमेंट, एक कैबिनेट कमेटी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखा दे जहां पर ऐसा हुआ हो। आप आकर कुछ भी बोल दीजिएगा, आपने दाम्पत्य का सूत्र निभाया या निभाया, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहती हूं। आप कह दीजिएगा ब्याहताओं को आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा एक भैंस छीन लेंगे, आप कह दीजिएगा ये 48 पन्ने का मेरा विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा घोषणा पत्र है, 15,329 शब्द है। एक शब्द दिखा दीजिए जो मोदी जी कहते हैं। आज यहां से मंच से जाऊंगी और कभी ऐसे मंच पर नहीं आऊंगी अगर एक भी बात जो मोदी जी कहते हैं वो दिखा दीजिए। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, वो लगातार झूठ बोलते हैं।
उनके झूठ को बेचारे कुछ लोग फैक्ट चेक करते हैं, लाख सेक्शंस ऑफ द मीडिया फैक्ट चेक भी नहीं करता है, वही बात नीचे तक चलती है। कोई तो खड़ा होकर पूछे कि कहां से आपने ये 15% की बात करी, कहां से आपने मंगलसूत्र की बात करी। ये मंगलसूत्र जो हम पहनते हैं ब्याहता औरतें, ये कोई तार है, ये सोने का तार है या धागा है जिसको डाल लेते हैं? अरे एक पति का एक जीवन पर्यंत आप एक निशानी पहनते हैं। किस तरह की फिजूल की बातें करते हैं भाई नहीं, प्रधानमंत्री? बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, लेकिन ये आपसे भी तो पूछा जाएगा कि जब आप संविधान बदलने की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किस घोषणा पत्र में, किस मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि वो अगर आ गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे? उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े, उनके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह, उनकी ज्योति मिर्धा जो प्रत्याशी है हमारे यहां से ही गई हैं, वो गिरिराज सिंह, सब लोग तो बोल रहे हैं, खड़े होकर पब्लिक मंच से बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे। तो या तो मोदी जी अपनी अगली पब्लिक रैली में कहें कि ये सब लोग देश विरोधी हैं, भाजपा इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है, मैं इन सबको पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये जो बात कह रहे हैं ये गलत है। मतलब इधर आप भांजेंगे संविधान बदलना उनकी तरफ, और यहां पर आकर मीडिया कहेगा नहीं वो कहां बोल रहे हैं, अरे उनके लोग बोल रहे हैं। हमारा कोई लोकल बलिया का प्रवक्ता कुछ बोल देगा तो उस पर होगा पब्लिक डिबेट, प्राइम टाइम पर टीवी 9 पर डिबेट होगा। यहां उनके सांसद बोल रहे हैं, सूटपक सन्नाटा है। तो ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं, होगा ऐसा ना। नहीं है। उन बयानों को भी दिखाया गया, उन बयानों पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब पार्टी के आला नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने आकर यह साफ कर दिया, प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा, आपने सुना होगा कि अगर बाबा अंबेडकर भी आ जाएं तो वो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। तो इस पर जब क्लैरिफिकेशन आ गया, अब कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता हैं, सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, अब उनको आप भी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं बहुत माना अच्छा जाना आपने चाहिए? सवाल, बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। सैम पिट्रोडा ने, जो अब इस पार्टी के पद पर भी नहीं है, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया, उसको छोड़िए, उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान पर 48 घंटे चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर हम सब ने, जो संचार विभाग में है, संचार विभाग के प्रमुख हैं, कहा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट क्यों कर रहे थे उस पर? आप 48 घंटे तक क्यों राहुल गांधी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं, कर वो रहे थे? इसलिए कर रहे ये थे दोहरा मापदंड सुप्रिया है कि जी, नहीं है? नहीं तो सुप्रिया जी, आपने कितने डिबेट नहीं, आपने किए? सवाल पूछा, मैं एक बता मिनट, दूं। वो आपने इसलिए कर रहे नरेंद्र थे क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वाला बयान दिया, आप टाइमिंग देखिए, उसी वक्त पर सैम पित्रोदा नमूदार बहुत होते अच्छी हैं बात है। और कहते हैं कि वहां पर 45%, अरे तो 55% वाला समीर जी, वो विरासत टैक्स दिया और जाता है। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कैसे? जिस समय प्रधानमंत्री ने यह कहा, उन्होंने ये कह दिया। जिस समय हम कह रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले, इनके लोग कह रहे हैं संविधान बदलना है, आपने तो जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर डिबेट नहीं किए। आपने तो नहीं बोला कि लल्लू सिंह आपके सांसद ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला अनंत हेगड़े ने कैसे कहा, आपने तो नहीं बोला चलिए, गिरिराज यही सिंह ने इसी कैसे इसी कहा, क्यों सवाल नहीं से कहा? इसी सवाल से ये चर्चा शुरू हुई थी। सुधांशु जी, मैं आपसे यही कहने जा रहा था कि आपकी पार्टी के तमाम नेता जब खुद पब्लिक मंचों पर इस तरह के बयानात देंगे कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है, बड़ा फेरबदल करना है, तो फिर चर्चा तो वहां से शुरू हुई ना। ये हमारे नेताओं के तो किसी बयान को लेकर कह रहे हैं, मैंने तो इनके कृत्य बता दिए। इन्होंने कहा कोई बलिया का नेता बोल देता है तो ऐसा होता है। बताइए, राहुल गांधी पर्ची फाड़े थे, वो बलिया के नेता थे? ये बताइए, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन सोनिया गांधी जी जो कोई छोटा मोटा नेता थी, उनकी बड़का बड़का फोटो लगती थी और प्राइम मिनिस्टर की छोटा छोटा फोटो लगती थी। मतलब कैबिनेट रैंक जिसको है उसकी फोटो बड़ी लग रही है और उनकी फोटो छोटी लग रही है। और एक तब दिखा संविधान- दीजिए सुधांशु जी, एक फोटो दिखा दीजिए। चलिए। हम और आप राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, ये यहाँ पर कह रही हूँ। एक फोटो दिखा दीजिए जहां पर सोनिया जी की बड़ी फोटो हो और मनमोहन सिंह जी की छोटी मतलब फोटो। सोनिया जी की एक दिखाइए, छोटी फोटो एक थी। दिखाइए। मैं अभी एक- आपको 10 एक वीडियो दिखाता हूं दिखाइए, एक जहां दिखाइए। पुतिन से हाथ मिला रही है पहले सोनिया जी और यूं पीछे खड़े हुए हैं। एक जहां दिखाइए। के ऊपर सुनिए, यूपीए की अभी चेयरपर्सन है दिखाएं, अभी सोनिया दिखाएं, गांधी। एक यूपीए मिनट। चेयरपर्सन यूपीए की सुनिए, चेयरपर्सन थी बांग्लादेश सोनिया की गांधी। प्रधानमंत्री जो वो आप कले भी नहीं लच्छेदार है। बातें ये करते पीछे हैं। असलियत में आप लच्छेदार बातें करते हैं। मेरी बात दर्शकों से कहता हूं जाके यूपीए चेक कर की लीजिए। चेयरपर्सन सोनिया चलिए, गांधी, अच्छा, अगर चलो, कोई अब- डिग्निटरी आ रही है, उनसे अब मिल रही है, आपको क्या अब दिक्कत चलिए, है? मैं जवाब देता हूं। मोहन एक- भागवत एक- को आप एक- क्यों बिठाते हैं? क्या है मोहन भागवत? आप बीच में आप आ मुझे गए। इस बात का जवाब दीजिए। आपको सोनिया गांधी से आपत्ति है? एक मिनट, सोनिया अब गांधी तो देखिए, इतना राजनीतिक बोलने के बाद फिर भी तो सुप्रिया जी, बोलिए। एक- एक करके ना। सोनिया गांधी राजनीतिक व्यक्ति है। अपने टर्न पे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने जमाने में खड़े होकर पार्लियामेंट में बोला है कि 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। वो सबको पता है। खैर, अब हम आते हैं आगे के बिंदु उसी पे। सदन में, एक मिनट, अरे, उसी सदन सुप्रिया में जी। सुषमा स्वराज जी ने बोला है, मैं बीच में नहीं बोल रहा उसी था। सदन में सुषमा आपने स्वराज बेटा- जी ने बोला है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा। 20 करोड़ रोजगार देना था, 15 लाख सबके अकाउंट में डालना था, किसान की आय दुगनी करनी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, पेट्रोल डीजल का दाम 35 पर लाना था, रुपया डॉलर 1 कराना था, ठीक है, चीन को लाल सुप्रिया आंख जी। दिखानी थी। ये सब कुछ नहीं हुआ। चलिए, तू थोड़ा इधर सवाल उधर जवाब की हो जाए, बात न थोड़ा कर, सवाल जवाब ये हो जाए। बता कि एक मिनट, कारवा अब अपने अपने टर्न में बोलिए तो बेहतर रहेगा। आप तो सुधांशु जी से सवाल तो करने दीजिए मुझे, सुप्रिया जी। सुनिए, कह रहे थे कारवा लुट गया, कहते थे एसबीआई एलआईसी बर्बाद हो गया। अभी चेक करिए जाके, पिछले क्वार्टर में भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कौन है? इवन इंक्लूडिंग प्राइवेट, रिलायंस से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ज्यादा 22,000 करोड़ रुपए का एसबीआई ने, क्या कहते हैं, कारवा लुट गया, हाईएस्ट प्रॉफिट गेन किया है। आप मेरे ट्रैप में फंस गए। पूछिए कैसे?
आप एसबीआई एलआईसी की बात करने लगे। एसबीआई एलआईसी की बात हमने कब करी थी? जब अडानी महाघोटाले की बात करी थी। अब तो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी बोरों में भर भर के, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। आपका इस पर क्या वक्तव्य है? मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सांप सूंघ गया सबको, कोई जा ही नहीं रहा है। अरे अगर टेम्पो नहीं पकड़ेंगे मोदी जी तो कहां तक टेम्पो पहुंच जाएंगे? चलिए, इस इस पर जवाब संदर्भ ले में बात लेते करी गई थी। तो जब आप कहते हैं ना, जब हम बात करते हैं तो हमने विवश कर दिया कि 10 साल बाद नरेंद्र मोदी को उसी भ्रष्टाचार पर बोलना पड़ा जिस भ्रष्टाचार की हम बात करते थे। वही अडानी अंबानी पर वो हमला। सिर्फ एक बात बोलता हूं, असलियत ये है कि जो सिलेंडर 400 का था उसको 1100 कर दिया, जो पेट्रोल 70 का था उसको शतक पार करा दिया, आटा दही पर जीएसटी लगा दिया, अरे प्रभु पढ़ाई दवाई पर जीएसटी लगा दिया। ये हाल आपने महंगाई का कर दिया है। आज गाना बदल गया है। पहले गाना था सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। आज दूसरा गाना चल रहा है, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। असलियत ये अब है। सुनिए, अंबानी अडानी बड़ी मजेदार बात सुनिए। राहुल गांधी तो खाली एक सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। उनका वीडियो याद है जब उनसे पूछ रहा है जर्नलिस्ट, आप इतना बोल रहे थे और इतना बोल रहे थे, तो अब जब आप लोग बोलना बंद कर दिए तो क्या कुछ मिल गया क्या? तो हंसते हुए कह रहे हैं, जब मिल जाता हमको तो हम भी बोलना बंद कर देते हैं। याद करिए जाके वो वीडियो में, हवा में नहीं बोल रहा हूं। और वो टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी सीनियर, मगर क्या होता है, नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं आती है मैनिफेस्टो पे। अध्यक्ष के साथ केवल किसकी फोटो आती है? राहुल गांधी जी की, जो ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना महासचिव हैं, ना दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पद छोड़ चुके हैं, अपदस्थ अध्यक्ष हैं, सबसे असफल अध्यक्ष हैं, मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन सुधांशु जी एक मिनट सुप्रिया जी प्लीज ऐसे नहीं होगा ना। सुप्रिया जी एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड, सुधांशु जी भी सांसद है। क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत है कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित है, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गया। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए भैया, फिर मैं सवाल इनके तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के भैया, ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए। 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में भी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हो। सुधांशु जी अभी 400 पार से बात शुरू हुई थी। आप ही की पार्टी के नेता असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? ज्ञानवापी में मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? फिर आप ही लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते, धर्म के आधार पर हम वोट नहीं मांगते। तो ये क्या है फिर? देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे, विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गई। और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में, बीच में मत बोलिए, किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं, अब आप उससे सहमत हो असहमत हो मुझे नहीं पता। मुझे बोलने दीजिए। की विजिट है, इसमें कौन सी सुधांशु जी बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे बोलने दीजिए। क्या बनाई? नहीं कहते। अब बोलिए, पहले आप नीचे रखिए, मैं बात कर रही हूँ। पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात करूँ। अरे उनको देख के एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूँ।
बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजलुल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना, और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, कितने शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? किस तरह की बात करते हो? और एक बात इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपको थोड़ा सा आईना दिखा देते हैं। सुप्रिया जी, इसी पर राम मंदिर पर ही, सुप्रिया जी, बाबर से भाग गए, सुप्रिया जी, राम मंदिर पर ही कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कांग्रेस पार्टी ने दूरी क्यों बनाई थी? इलेक्टोरल बॉन्ड पे इधर उधर की बात मत करिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयं हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करें? अच्छा, वो गाना था, भैया मैं बोल सकता हूँ, सुप्रिया यहाँ जी, चुनावी रैली है कि वही बोलती रहेंगे। अरे एक सवाल समझाऊं? अरे भैया सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है, लगातार बोल रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, सवाल का जवाब आप दीजिए। जब बोल रहे हैं तो आप लगातार नहीं बोल रहे, मैं बोल रही हूं तो मैं सुप्रिया जी, मैं आप दोनों से बोलिए, गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं। ऐसे हमारे दर्शकों के लिए भी समझना मुश्किल होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर, क्या उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को? ऐसा आपको अब लगने लगा है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो पार्टी छोड़ता है कहता है कि वो रामलला के दर्शन हम करने चले गए या जाने वाले थे और इसलिए हमें असहज किया जा रहा था पार्टी में। इस तरह के आरोप तो वो तमाम नेता लगा रहे हैं जो कि आपकी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको एक शब्द हिंदू धर्म में तिलांजलि देना, उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसलिए दे देनी चाहिए, अगर आप विचारधारा का इतना बड़ा समरसॉल्ट करने को तैयार है तो जो आप बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं। मैं गई थी राम मंदिर का दर्शन करने, मेरे सारी लीडरशिप को पता था। मुझसे उन्होंने पूछा कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अविनाश पांडे गए, वो अभी भी प्रभारी महासचिव है। मोना मिश्रा गई, वो अभी भी सीएलपी है। ये कौन से लोग हैं भाई? प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो सोनिया जी को आप हमें और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आया था। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर शंकराचार्यों का सम्मान नहीं है, जहां पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज नहीं निभाए गए, वहां पर हमारा जाना उचित नहीं था। समय पड़ने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बात है? ये जो हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहाँ बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। ये सुन लीजिए, मंदिर कैसा लगा आपको? स्वयंभू ठेकेदारों की असलियत ये है कि चंदा देने के लिए बीफ कंपनी से भी चंदा दे रहे हो, तो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार। सुप्रिया जी, आप गई, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के, बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन जहां पर जो छत्र था, जहां पर रामलला की स्वयंभू मूर्ति थी, अगर वहां बनता तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगा। हिंदू धर्म के हम सब लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं जहां IIT BHU में लड़की का बलात्कार होता है, बीजेपी चुप। वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, टिकट लड़के को मिलता है, चार्जेस फ्रेम हो गए। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं। एक मिनट,
जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यह बिल्कुल गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। आज राम मंदिर भी बन रहा है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है। और राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा ना हुआ। पर सुप्रिया जी भी आप सुधांशु मानती हैं क्या ये कि सुधांशु दुनिया जी, में आज हम अपना प्याला- दमखम भी दिखा रहा है भारत और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी कर रहा सुधांशु है? जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है। सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए? असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। चीन का नाम नहीं लेते हैं भाई। अरे वहां अरुणाचल में आपका सांसद कह रहा है अरुणाचल में गांव बसा रहे हैं। नेपाल ने अपने करेंसी नोट पर हमारी जगह लगा दी, हम चुप रहे। बांग्लादेश कॉक्स बाजार में सबमरीन बनाने की परमिशन दे रहा है, हम चुप बैठ रहे हैं। असलियत यह है ब्रिक्स के नए सदस्य हमारी यूएनएससी को रोक रहे हैं, हम चुप बैठे हुए। किस तरह की बातें आप लोग करते हैं? असलियत यह है कि लच्छेदार बातें करना एक चीज है। हमारा विदेश मंत्री पॉडकास्ट में, जिस पॉडकास्ट में साहब भी जाते हैं, कहता है हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? आप सेना के शौर्य और पराक्रम पे आपको भरोसा नहीं है, आप सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। 2020 की यथावत स्थिति ना बनना, बार बार चीन कहता, आपका प्रधानमंत्री भी तो कहता है कोई घुसा हुआ नहीं है। चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? और पाकिस्तान की बात कृपया करके वो लोग ना करें, नाम ले लूं, अनुमति हो तो। करके वो लोग ना लें कि पाकिस्तान का नाम, जो असलियत में पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर मत्था टेकते हैं। ये काम मत कीजिए। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर